हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक यूपीएससी विद आदित्य। तो अभी तक हम लोगों ने जियोमॉर्फोलॉजी की 6 क्लासेस कर ली हैं एंड इन दो 6 क्लासेस वी हैव डिस्कस्ड अप एंटिल अर्थक्वेक। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने अर्थक्वेक डिस्कस किया था और इससे पहले की क्लासेस में हम लोग जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस को डिस्कस कर चुके हैं, इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर लिथोस्फीयर को डिस्कस कर चुके हैं, वेरियस थ्योरीज इन जियोमॉर्फोलॉजी डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, ये सारी थ्योरीज को हम लोग पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आज के वीडियोस में हम लोग वोल्केनिज्म को डिस्कस करेंगे, वोल्केनोस को डिस्कस करेंगे। अभी तक अगर आपने ये सारे वीडियोस जियोमॉर्फोलॉजी के नहीं देखे हैं तो आप जा करके प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, आप बाकी के सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ वोल्केनोस एंड वोल्केनिज्म। और जितनी भी चीजें अभी इसमें यूपीएससी ने प्रीलिम्स या फिर मेंस में पूछी हैं, वो सारी ही चीजें हम लोग कवर करेंगे रिगार्डिंग वोल्केनिज्म। तो फर्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज वोल्केनो। व्हाट इज वोल्केनो, वोल्केनो है क्या? ठीक है, तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख करके बता सकते हैं व्हाट इज वोल्केनो। ठीक, खैर हम लोग आगे पढ़ते हैं। वोल्केनो होता क्या है? वोल्केनो का सीधा मतलब होता है एन ओपनिंग इन द अर्थ सरफेस, एन ओपनिंग इन द अर्थ सरफेस। ठीक है, सरफेस या फिर मैं इसको क्रस्ट भी लिख सकता हूं। और इस ओपनिंग से क्या बाहर निकलता है? एन ओपनिंग इन द अर्थ सरफेस और क्रस्ट फ्रॉम वेयर लावा, एश, पायरोक्लास्टिक मटेरियल एटसेट्रा कम्स आउट, एटसेट्रा कम्स आउट। तो वोल्केनो कोई भी ऐसी जगह अर्थ के सरफेस पर जहां से कोई भी ओपनिंग, जहां से लावा, ऐश, पायरोक्लास्टिक मटेरियल या फिर गैसेस भी आप यहां पर ऐड कर सकते हैं, गैसेस एटसेट्रा, ये सारी की सारी चीजें जो है बाहर की तरफ निकल करके आती हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वोल्केनो बोलेंगे। ठीक है, वोल्केनिज्म आपको समझ में आ गया होगा। वोल्केनिज्म को आप समझ सकते हैं, इट इज अर्थ चिमनी। क्या मैं लिख सकता हूं यहां पर? वोल्केनो इज नथिंग बट अर्थ चिमनी। और इसी अर्थ की चिमनी से क्या है, नीचे अंदर जो भी पायरोक्लास्टिक मटेरियल है, लावा है, मैग्मा है, वो बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक, ओके। नाउ व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ वोल्केनिज्म? तो वोल्केनो को हमने समझ लिया कि ओपनिंग होगी जहां कहीं भी अर्थ के सरफेस पे, जहां से ये सारी चीजें बाहर आ रही है, उसको हम लोग वोल्केनो बोलेंगे। बट एक और टर्म आपने पढ़ा होगा, वोल्केनिज्म। वोल्केनिज्म, ठीक है, व्हाट इज वोल्केनिज्म? वोल्केनिज्म इज एक्चुअली एंड अम्ब्रेला टर्म, अम्ब्रेला टर्म। बट ये किसके लिए यूज होता है? अम्ब्रेला टर्म फॉर मूवमेंट ऑफ रॉक। तो जहां कहीं भी हमें मूवमेंट ऑफ मॉल्टन रॉक दिखाई देगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज द प्रोसेस ऑफ वोल्केनिज्म। वोल्केनो क्या होगा? वो ओपनिंग अर्थ के सरफेस पर जहां से लावा, ऐश, पायरोक्लास्टिक मटेरियल या फिर गैसेस बाहर की तरफ आती हैं। तो दैट इज वोल्केनो एंड वोल्केनिज्म फॉर यू। अब वोल्केनो वोल्केनिज्म पढ़ने से पहले दो चीज हम लोग पढ़ते हैं, ठीक, इंपॉर्टेंट। सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि वोल्केनिज्म कितने तरीके का हो सकता है। तो वोल्केनिज्म दो तरीके का हो सकता है। द फर्स्ट टाइप ऑफ वोल्केनिज्म इज इंट्रूसिव वोल्केनिज्म, इंट्रूसिव वोल्केनिज्म। एंड द सेकेंड टाइप इज एक्सट्रूसिव वोल्केनिज्म, एक्सट्रूसिव वोल्केनिज्म। तो व्हाट इज इंट्रूसिव वोल्केनिज्म? इंट्रूसिव वोल्केनिज्म तब होता है जब मैग्मा कूल्स डाउन बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, मैग्मा कूल्स डाउन अंडर सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ये जो इंट्रूसिव वोल्केनिज्म है, ये कहां पर होता है? इट हैपेंस अंडरग्राउंड, इट हैपेंस अंडर ग्राउंड, करेक्ट। तो ये कहां पर होता है? अंडर ग्राउंड होता है। अब आते हैं एक्सक्लूसिव वोल्केनिज्म पर। एक्सक्लूसिव क्या होगा? यहां पर जो मैग्मा है, इट विल कूल डाउन अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। मैग्मा कूल्स डाउन अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये अंडरग्राउंड नहीं होगा, ये कहां पर होगा?
ओवर ग्राउंड होता है, ठीक है। तो वोल्केनिज्म का मतलब क्या हो गया? मूवमेंट ऑफ मोल्टन रॉक। तो यहां पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, अम्ब्रेला टर्म मूवमेंट ऑफ मोल्टन रॉक। उसमें भी दो तरीके का वोल्केनिज्म हो सकता है, इंट्रूसिव वोल्केनिज्म हो सकता है, एक्सट्रूसिव वोल्केनिज्म हो सकता है। इंट्रूसिव वोल्केनिज्म का क्या मतलब हुआ? मैग्मा कूल डाउन हो रहा है सरफेस ऑफ अर्थ के नीचे, ठीक है। एक्सट्रूसिव में क्या होगा? बाहर आकर के कूल डाउन हो रहा है, ठीक। अब इसको देख लेते हैं, यहां से आप समझ सकते हैं वोल्केनिज्म में। अब वोल्केनिज्म में यहां पर क्या हो रहा है? दिस इज मैग्मा चेंबर, यहां से मैग्मा आ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। इट इज मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है, इट इज मूविंग। अगर मैग्मा यहां से ओपनिंग से निकल करके बाहर की तरफ आ गया और बाहर आकर के कूल डाउन हुआ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सट्रूसिव वोल्केनिज्म, क्योंकि मोल्टन मैग्मा कहां आ गया? बाहर आ गया, ओवर द ग्राउंड, ठीक। और अगर मैग्मा यहां पर अंदर की तरफ कहीं आ गया और आकर के कूल डाउन हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंट्रूसिव वोल्केनिज्म। सरफेस ऑफ अर्थ कहां पर है? यू कैन सी दिस इज सरफेस ऑफ अर्थ। और इंट्रूसिव वोल्केनिज्म हमें कहां देखने को मिल रहा है? वो हमें यहां पर देखने को मिल रहा है, बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। तो वी कैन से दिस इज इंट्रूसिव वोल्केनिज्म, ठीक है। व्हाट इज वोल्केनो? ये जो शेप हमें दिखाई दे रही है, दिस शेप दैट इज बीइंग मेड, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस जियोलॉजिकल फीचर इज वोल्केनो, ठीक है। क्योंकि यहीं से क्या हो रहा है? दिस इज ओपनिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम वेयर लावा, गैसेस, पायरोक्लास्टिक मटेरियल इज कमिंग आउट, सो दिस इज वोल्केनो, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वोल्केनो क्या होता है, आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि वोल्केनिज्म क्या होता है, ठीक। ये दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इसको समझने के बाद एक और चीज हम लोग समझते हैं, व्हाट इज मैग्मा एंड व्हाट इज लावा, ठीक। व्हाट इज मैग्मा एंड व्हाट इज लावा? लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज मैग्मा एंड व्हाट इज लावा। ये दोनों आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक। इनके बीच का डिफरेंस, एक छोटा सा ही डिफरेंस होता है। मैग्मा क्या होता है? मैग्मा इज हॉट molten rock trapped inside earth surface, ठीक है। लावा क्या होता है? इट इज ऑल्सो हॉट molten rock, बट जब मैग्मा अर्थ के सरफेस पे ऊपर की आ जाता है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लावा बोलते हैं। तो ऑब्वियसली क्या होगा? ये होगा आउटसाइड द अर्थ सरफेस, आउटसाइड द अर्थ सरफेस, सो दिस इज लावा। आई होप मैग्मा और लावा के बीच में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। मैग्मा क्या है? हॉट मोल्टन रॉक ट्रैप्ड इनसाइड द अर्थ सरफेस। लावा क्या है? हॉट मोल्टन रॉक आउटसाइड द अर्थ सरफेस, दैट इज लावा। इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। 1 मिनट, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर, दैट इज टाइप्स ऑफ लावा। अब टाइप्स ऑफ लावा में आप देख रहे होंगे दो तरीके के लावा लिखे हुए हैं, वन इज बेसिक लावा एंड वन इज एसिडिक लावा। तो ये भी हमें समझना बहुत जरूरी है कि बेसिक लावा और एसिडिक लावा के बीच का डिफरेंस क्या होता है, किसे कहते हैं बेसिक लावा, किसे कहते हैं एसिडिक लावा। अच्छा, एक चीज मैं पहले ही क्लियर कर दूं, इसका पीएच से कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। पीएच हम लोग पढ़ते हैं ना, कि जिस भी चीज का 7 से पीएच कम होता है उसको हम लोग एसिडिक बोलते हैं, 7 से जिसका ज्यादा होता है उसको हम लोग बेसिक बोलते हैं। तो यहां पर पीएच से कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है, नथिंग। व्हाट इज बेसिक लावा, व्हाट इज एसिडिक लावा, वो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि एग्जैक्टली ये है क्या। बेसिक लावा क्या होता है? इट इज हॉटेस्ट लावा, इट इज hottest lava. This is highly fluid, this is highly fluid, and it is dark colored, it is dark colored like basalt. अभी हम लोग बेसाल्ट और ग्रेनेटिक लावा के बीच में भी डिफरेंस समझेंगे, तो वहां से आपको और समझ में आएगा। लाइक बेसाल्ट, ये तीन चीजें हो गई। फोर्थ पर आते हैं हम लोग। फोर्थ इसमें क्या होगा? इट इज रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम, इट इज रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम, ठीक है, ओके। Then next one, it is poor in silica, poor in silica. And the last one, it is of high density, it is of high density. तो बेसिक लावा में क्या क्या हो गया? ये हॉटेस्ट लावा होगा, इट इज हाईली फ्लूइड, इट इज डार्क कलर्ड, ठीक है, लाइक बसाल्ट,
it is rich in iron and magnesium, it is poor in silica and it is of high density. अब एसिडिक में क्या होता है, एसिडिक में इसका ठीक उल्टा कर लीजिए, ठीक। बेसिक हम लोगों ने जैसे यहाँ पर लिख दिया है, एसिडिक को मैं इसको नीचे की तरफ लेके चलता हूँ ताकि ये सारे का सारा डिफरेंस जो है हम लोग एक ही साथ दिख सकें, ठीक है। ठीक है, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो ये हो गया, हम लोगों ने लिखा था बेसिक के बारे में। अब हम लोग लिखते हैं एसिडिक के बारे में, ठीक है। एसिडिक क्या होगा, इट इज नॉट हॉटेस्ट, कंपैरेटिवली इट इज लेस हॉट देन द बेसिक, ठीक है। कंपैरेटिवली इट इज लेस हॉट देन बेसिक। एसिडिक में क्या होता है, बेसिक हाईली फ्लूइड है, एसिडिक इज नॉट हाईली फ्लूइड, ठीक है, इट इज लेस फ्लूइड, ठीक। तो इसका जो विस्कोसिटी होगा वो क्या होगा, हाई होगा। तो हाईली फ्लूइड की जगह एसिडिक में क्या लिखेंगे, हाई विस्कोसिटी, नॉट हाईली फ्लूइड, ठीक है। अब बेसिक वाले में हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है कि इट इज डार्क कलर्ड, एसिडिक क्या होगा, लाइट कलर्ड, लाइक ग्रेनाइट। ग्रेनाइट भी क्या होता है, लाइट कलर्ड होता है, ठीक। नेक्स्ट वन, पुअर इन सिलिका, एसिडिक क्या होगा, इट इज रिच इन सिलिका, इट इज रिच इन सिलिका, ठीक है। देन एसिडिक इज ऑफ लो डेंसिटी, लो डेंसिटी। एसिडिक की डेंसिटी क्या होती है, एसिडिक की डेंसिटी लो होती है, ठीक। तो ये हमारा हो गया डिफरेंस बिटवीन एसिडिक एंड बेसिक मैग्मा, ठीक है, या लावा यू कैन से। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक हम लोगों ने वोल्केनो को समझ लिया, व्हाट इज वोल्केनो, वोल्केनिज्म समझ लिया, दो तरीके का वोल्केनिज्म हो सकता है, इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव, ये समझ लिया। तब हम लोग आए फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पे। तो हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया व्हाट इज मैग्मा, व्हाट इज लावा, इसके बीच को डिफरेंस को समझा। फिर हम लोगों ने समझा द डिफरेंस बिटवीन बेसिक एंड एसिडिक लावा, इनके बीच के डिफरेंस को हमने समझ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, एक और इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करेंगे, ग्रेनिटिक एंड बसाल्टिक मैग्मा, ठीक है, या लावा भी आप इसमें लिख सकते हो। ग्रेनिटिक इज नथिंग बट एसिडिक, अभी हम लोगों ने पढ़ा। बसाल्टिक इज नथिंग बट बेसिक लावा या मैग्मा, जो हम लोगों ने पढ़ा। यह जैसा कि यहां लिखा, हाई सिलिका कंटेंट, लो सिलिका कंटेंट, लेस, लोअर डेंसिटी, हायर डेंसिटी, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइटिक मैग्मा। आपको याद होगा हम लोगों ने कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बारे में पढ़ा था, जब हम लोग इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होती है वो ग्रेनाइट की बनी होती है या फिर एंडेसाइट की बनी होती है, जिसमें कि ग्रेनाइट की डेंसिटी बेसाल्टिक से कम होती है, बट सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है, एंडेसाइट की, एंडेसाइट की डेंसिटी सबसे कम होती है, ठीक। बेसाल्टिक किस से क्या बनता है, ओशनिक क्रस्ट बेसाल्टिक से बनती है। और जब कभी भी मिड ओशनिक रिज हम लोग पढ़ेंगे, तो मिड ओशनिक रिज से जो मैग्मा निकलता है उसकी वजह से ओशनिक क्रस्ट बनती है, और मिड ओशनिक रिज से निकलने वाला मैग्मा क्या होता है, वो बेसाल्टिक मैग्मा होता है, ठीक है, वो बेसाल्टिक मैग्मा होता है, ठीक। ओके, टेम्परेचर पढ़ चुके थे लोअर, एसिडिक वाला जो था वही ग्रेनेटिक में आ जाएगा। हायर, लो फ्लूइडिटी, हाई फ्लूइडिटी, लो फ्लूइडिटी, या फिर मैं ये भी लिख सकता हूं इसमें हाई विस्कोसिटी, यहां पर भी मैं लिख सकता हूं लो विस्कोसिटी, कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक। नाउ ग्रेनिटिक मैग्मा जनरेटेड एट ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, ठीक है, एंड इट इज जनरेटेड रेयरली। बेसाल्टिक कहां पर होगा, ओशन ओशन डाइवर्जेंस या कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंस या हॉटस्पॉट पे। क्यों, क्योंकि ओशन ओशन डाइवर्जेंस, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंस पे हमेशा क्या बनता है, मिड ओशनिक रिजेस, और मिड ओशनिक रिजेस से निकलने वाला मैग्मा कैसा होता है, बेसिक होता है, बसाल्टिक होता है, और वो हमेशा ओशन क्रस्ट बनाएगा। सेम गोज विद द हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट से आने वाला मैग्मा भी क्या होता है, इट इज वेरी फ्लूइड, ठीक है, इट इज बसाल्टिक इन नेचर। तो वी हैव कवर्ड दिस आल्सो, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने इतनी सारी चीजें समझ ली, तो अब एक क्वेश्चन तो उठता है, और वो क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाई डू वोल्केनिक इरप्शन अकर, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द वोल्केनिक इरप्शन, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड
volcanic eruption. ठीक? So what is the reason behind it? The first reason is gas pressure. या प्रेशर बिल्डअप, प्रेशर बिल्डअप। तो क्या होता है, अर्थ के सरफेस के नीचे, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर क्या हो रहा है, मैग्मा आकर के इकट्ठा हो रहा है, मैग्मा आकर के इकट्ठा हो रहा है। तो जैसे जैसे यहां पर मैग्मा आता जा रहा है, व्हाट इट विल डू, इट विल क्रिएट प्रेशर, एंड दिस प्रेशर विल पियर्स थ्रू द अर्थ क्रस्ट। और जैसे ही ये पियर्स करते हुए अर्थ के क्रस्ट से ऊपर मैग्मा निकलेगा, और निकलने के बाद क्या होगा, दिस विल फॉर्म वोल्केनो। करेक्ट। दूसरा क्या होगा, गैस प्रेशर के बाद में क्या होगा, वीक स्पॉट इन द क्रस्ट, वीक स्पॉट इन द क्रस्ट। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो क्रस्ट है, दिस क्रस्ट, इट इज टू स्ट्रॉन्ग। अगर ये स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक, और बीच में क्या होगा कि यहां पर बीच में कहीं पर एक एरिया है जहां पर ये वीक है। अब प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, यहां पर प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, दिस इज एरिया ऑफ प्रेशर बिल्डअप। तो जैसे जैसे प्रेशर बिल्डअप होगा तो क्या होगा, जहां भी वीक एरिया होगा यहां से वोल्केनिक मटेरियल बाहर निकलेगा और क्या बना देगा, वोल्केनो बना देगा। तो ये दो रीजन होते हैं जिसकी वजह से वोल्केनिक इरप्शन होते हैं। फर्स्ट इज द गैस प्रेशर, द ओवरऑल प्रेशर बिल्डअप, एंड द सेकंड रीजन इज वीक स्पॉट इन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, सो दीज टू आर द रीजंस बिहाइंड वोल्केनिक इरप्शन। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं, अब हम लोग डिस्कस करते हैं द टाइप्स ऑफ वोल्केनो। ठीक है, टाइप्स ऑफ वोल्केनो। Now, the types of volcano can be discussed on the basis of frequency, basis of activity, that how frequently they erupt. ठीक, तो एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो, एक्सटिंक्ट वोल्केनो, तीन टाइप इसमें आ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इरप्शन फ्रीक्वेंसी। ठीक, एक्टिव वोल्केनो में क्या होता है, ये वो वोल्केनो दैट हैव इरप्टेड वंस इन द रिकॉर्डेड हिस्ट्री, इट हैज कांटेक्ट विद द मैग्मा चेंबर। ठीक है, नाउ यू मे आस्क व्हाट इज मैग्मा चेंबर, वैसे मैं अभी डिस्कस करता, लेकिन खैर ये वर्ड आ गया तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब यहां पर आइए, आपको दिख रहा होगा डायग्राम। नाउ इन दिस डायग्राम यू कैन सी दैट here we see a lot of magma, lot of magma. ठीक है, and in this pocket magma accumulates before rising to the surface। तो जब धीमे धीमे मैग्मा यहाँ पर accumulate होता है, प्रेशर बिल्डअप होता है। ठीक है, तो वो एरिया जहां पर, या वो पॉकेट वेयर मैग्मा accumulates before rising up to the surface and here the pressure buildup is taking place, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्मा चेंबर। ठीक, यहां पे लिखा भी है पॉकेट वेयर मैग्मा एक्यूमुलेट्स बिफोर राइजिंग टू द सरफेस, उसको हम लोग बोलेंगे मैग्मा चेंबर। ठीक, अब क्या होगा कि अगर मान लीजिए एक्टिव वोल्केनो में क्या होगा कि आपका ये वोल्केनो है और यहां पर आपका मैग्मा चेंबर है। तो मैग्मा चेंबर के साथ आपका जो कांटेक्ट है वो मेंटेन रहता है, और इस मैग्मा चेंबर से लगातार मैग्मा जो है ऊपर की तरफ आ रहा है या कभी भी आ सकता है, प्रेशर बिल्डअप होता रह रहा है वहां। ठीक, डोरमेंट पे आते हैं। डोरमेंट वोल्केनो में क्या होता है, इट हैज कांटेक्ट विद द मैग्मा चेंबर बट इट हैज नॉट इरप्टेड इन द रिकॉर्डेड हिस्ट्री। तो यहां पर मैग्मा चेंबर के साथ में कांटेक्ट तो है, लेकिन इरप्शन रिकॉर्डेड हिस्ट्री में नहीं हुआ है, बट इट में इरप्ट इन द फ्यूचर अगर इनफ प्रेशर बिल्डअप हो जाता है तो। इफ इनफ प्रेशर बिल्डअप टेक्स प्लेस, तो अगर इनफ प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा तो इरप्शन नहीं होगा, अगर इनफ प्रेशर बिल्डअप हो गया तो ऑब्वियसली इरप्शन विल अकर। नाउ कमिंग टू द एक्सटिंक्ट वोल्केनो, एक्सटिंक्ट नाम से समझ में आ रहा होगा। ठीक, इट हैज इरप्टेड इन द पास्ट, लेकिन अब क्या है, इट हैज लॉस्ट कांटेक्ट विद द मैग्मा चेंबर। तो अगर मैग्मा चेंबर के साथ में कांटेक्ट ही छूट गया है तो आपको सप्लाई ऑफ मैग्मा कहां से मिलेगा, सो देयर इज नो सप्लाई ऑफ मैग्मा। So there is no supply of magma. If there is no supply of magma, obviously volcano cannot erupt and this will be known as extinct volcano. ठीक है? So it may have erupted in the past, but it cannot erupt in the future because it has lost contact with the magma chamber. Correct? तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी आई थिंक कि टाइप्स ऑफ वोल्केनो बेस्ड ऑन
frequency of eruption. ठीक है? Now, next we will discuss the types of volcano. Okay, based on the volcanic eruption. ठीक? अब वोल्केनिक इरप्शन दो तरीके के हो सकते हैं, या तो सेंट्रल वेंट टाइप हो सकता है या फिर फिशर टाइप हो सकता है। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल वेंट टाइप एंड व्हाट डू यू मीन बाय फिशर टाइप? ठीक है, तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं फर्स्ट थिंग दैट इज सेंट्रल वेंट टाइप को, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे फिशर टाइप को। ओके, तो व्हाट इज सेंट्रल वेंट टाइप? सेंट्रल वेंट टाइप में क्या होता है कि सपोज दिस इज अ वोल्केनो, ठीक है, दिस इज अ volcano, ठीक है, and here we have the magma chamber, this is magma chamber, and volcano is, and the magma is rising upward, ठीक है। here you can see here you can see a central vent is created, central vent is created, ठीक है। यहां पर आपको दिख रहा होगा ये क्या है, दिस इज सेंट्रल वेंट, ये पूरा का पूरा क्या है, दिस इज सेंट्रल वेंट। और इसी सेंट्रल वेंट के थ्रू क्या हो रहा है, मैग्मा हमारा ऊपर की तरफ आ रहा है, ये मैग्मा ऊपर की तरफ आ रहा है और आ करके इरप्ट हो रहा है, ठीक है। तो जहां कहीं भी इरप्शन में, वोल्केनिक इरप्शन में सेंट्रल वेंट बनेगा और थ्रू दीज वेंट वोल्केनिक मटेरियल यानी कि मैग्मा ऊपर की तरफ आएगा और इरप्ट होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रल वेंट टाइप। ठीक, नेक्स्ट आते हैं फिशर टाइप। फिशर टाइप में क्या होगा, लॉन्ग फिशर ऑन द अर्थ सरफेस कैन बी सीन, ठीक है, लॉन्ग फिशर ऑन द अर्थ सरफेस कैन बी सीन एंड फ्रॉम दैट फिशर volcanic material will come out, and from that fissure volcanic material will come out like this only, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था मिड ओशनिक रिजेस में, तो मिड ओशनिक रिजेस में क्या हो रहा था, अर्थ पर सपोज ये जो है हमारा अर्थ का सरफेस है और यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक फिशर देखने को मिल रहा है, एंड इन दिस फिशर व्हाट इज हैपनिंग, magma is rising upward and magma is slowly flowing along the fissure। क्या यहां पर कोई भी वेंट बन रहा है, नहीं, यहां पर क्या हो रहा है, मैग्मा फ्लोइंग along the फिशर, ठीक है, मैग्मा फिशर के अलोंग फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये दो हमारे वोल्केनिक eruption हो गए, ठीक है। अब फिशर वोल्केनो के बाद में, ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स किस तरीके के होते हैं। तो जो हम लोगों ने पढ़ा ना अभी कि सेंट्रल वेंट टाइप, अब सेंट्रल वेंट टाइप में क्या होगा कि अलग अलग तरीके के वेंट बन सकते हैं, अलग अलग तरीके की एक्सटर्नल लैंडफॉर्म बन सकती हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोज एक्सटर्नल लैंडफॉर्म्स अलग अलग तरीके के वोल्केनोज हो सकते हैं, ठीक है। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं शील्ड वोल्केनो। शील्ड वोल्केनो में भी क्या होगा, आप यहां पर देख सकते हैं, एनसीईआरटी से आई पिक्ड अप दिस डायग्राम। यहां पर भी बीच में क्या होगा, यहां पर होगा एक सेंट्रल वेंट, एंड थ्रू दिस सेंट्रल वेंट व्हाट विल हैपन, मैग्मा विल कम आउट, ठीक है, मैग्मा विल कम आउट। बट ये जो मैग्मा इससे बाहर आ रहा होता है, दिस मैग्मा इज ऑफ लो विस्कोसिटी, दिस मैग्मा इज ऑफ हाई फ्लूइडिटी, मोस्टली बेसाल्टिक मैग्मा कम आउट फ्रॉम शील्ड वोल्केनो। तब होता क्या है, सेंट्रल बेल्ट से बाहर आने के बाद दे फ्लो वेरी स्लोली एंड वेरी फार बियॉन्ड, बहुत दूर तक जाते हैं। तो क्या होगा, ओवरऑल आप जब देखोगे तो इसका जो हाइट होता है, ये जो हाइट होगा ऑफ सेंट्रल वेंट, सॉरी ऑफ ओवरऑल लैंडफॉर्म, या मैं इसको रिलीफ भी बोल सकता हूँ, रिलीफ जो होगा इट इज नॉट वेरी मच, ये बहुत बड़ा नहीं होगा, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो भी मैग्मा इसमें से बाहर निकला, सपोज, ठीक है, तो जो भी मैग्मा था यहाँ पर, मैग्मा बाहर की तरफ निकला और वो दूर तक जो है बह करके चला गया। ये मैग्मा बाहर निकला और ये दूर तक बह करके चला गया। तो दैट इज व्हाई इट विल नॉट फॉर्म a huge central peak with great height. So it will not form a huge central peak with great height.
ठीक है? तो ये आपको समझ में आ गया होगा सील्ड वोल्केनो, ठीक? तो ये आपने लिख लिया होगा आई होप कि लो विस्कोसिटी फ्लो जब होगा बेसाल्टिक टाइप ऑफ मैग्मा होगा, तभी ये बनता है और दूर तक मैग्मा जो है फ्लो करके जाएगा। दिस एंड इफ यू सी इट विल अपीयर एज अ शील्ड ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक? तो पीक वाला भी पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग शील्ड वोल्केनो के बाद में कंपोजिट वोल्केनो, ठीक? कंपोजिट वोल्केनो, कंपोजिट वोल्केनो में क्या होता है, द मैग्मा इज कूलर एंड मोर विस्कस, ठीक है? तो जब यहां पर मैग्मा कूल है, मोर विस्कस है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो एक सेंट्रल पीक बनाएगा ऑफ ग्रेट हाइट। क्यों? क्योंकि मैग्मा जब यहां से बाहर निकला, मैग्मा जब बाहर निकला तो बाहर निकलने के बाद क्या हो गया, ये बहुत ही विस्कस है, इसका फ्लूइडिटी कम है। तो फ्लूइडिटी कम है तो क्या होगा, ज्यादा दूर तक बह करके जा ही नहीं पाएगा और जल्दी ही ठंडा हो जाएगा, बिकॉज इट कैन नॉट फ्लो फार बियॉन्ड। तो अगर फ्लो नहीं करेगा, ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा, तो ऑब्वियसली व्हाट विल हैपन, दिस विल मेक दिस विल मेक central peaks of great height, and these type of volcanoes are known as composite volcano और stratovolcano, ठीक है? पढ़ लेते हैं यहां पर, दे रिजल्ट इन एक्सप्लोसिव इरप्शन। क्यों एक्सप्लोसिव इरप्शन? क्योंकि दे हैव मोर viscosity, the viscosity is more, obviously they tend to stick together, ठीक है? और एक्सप्लोसिव इरप्शन के साथ में ये बाहर की तरफ आएंगे, ठीक? लावा हमेशा कहां सॉलिडिफाई होगा, इन द विसिनिटी ऑफ द वोल्केनो, दैट्स व्हाई दे विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ लेयर्स एंड दे विल बी स्टीप ग्रेडियंट, यू कैन सी, ठीक है? हाइट बहुत ज्यादा होगी सेंट्रल पीक की, करेक्ट? एज यू कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम आई हैव टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी। तो कंपोजिट वोल्केनो, स्ट्रैटो वोल्केनो भी हम लोगों ने कवर कर लिया है। याद रखना देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ लेयर्स, ठीक है? माउंटेन्स की तरह अपीयर करेंगे, जबकि हमारा जो शीट वोल्केनो है इट विल नॉट अपीयर एज ह्यूज माउंटेन, ठीक? देन यू कैन राइट द ओवरऑल द स्टीप स्लोप, ठीक है? स्लोप इज वेरी स्टीप along अराउंड 31 डिग्रीज, ठीक है? इज द slope here, ठीक? They are also known as composite volcano, stratovolcano, same thing. Next, we will discuss the cinder cones. The cinder cone. Okay. Now, the cinder cone, they are formed due to accumulation of loose particles around the volcanic vents. तो आप इसमें क्या देखोगे कि जो सिंडर कोन होते हैं वो कैसे बनेंगे, वोल्केनिक मटेरियल में जो एश निकलता है, ठीक है, लूज पार्टिकल्स होते हैं, उसके एक्यूमुलेशन से बनता है, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल यहां से क्या हुआ, यहां से वोल्केनिक मटेरियल बाहर की तरफ इजेक्ट आउट हुआ। सपोज मोस्ट ऑफ द वोल्केनिक मटेरियल इज एश पायरोक्लास्टिक मटेरियल। तो व्हाट विल हैपन, एश पायरोक्लास्टिक मटेरियल होगा तो क्या होगा, जैसे ही ये वोल्केनिक मटेरियल बाहर की तरफ निकलेगा, निकलने के बाद क्या होगा, दिस विल फॉर्म अ बिग क्लाउड, ठीक है? क्योंकि एश है, गैसेस है, पायरोक्लास्टिक मटेरियल है, बट इवेंचुअली व्हाट विल हैपन, दीज मटेरियल विल सेटल डाउन इन द विसिनिटी ऑफ द एक्सप्लोजन साइट। और जब सेटल डाउन होंगे तो सेटल डाउन होने के बाद में जो लैंडफॉर्म बनाएंगे दैट इज नोन एज सिंडर कोन, ठीक है? सिंडर कोन। तो यू कैन से सिंडर कोन इज नथिंग बट continued accumulation of ash and debris around the volcanic vent, ठीक है? accumulation of ash and debris, मोस्टली सिंडर कोन में हमें लावा फ्लो देखने को नहीं मिलता है, ठीक है? या फिर होता भी है तो बहुत नॉमिनल होता है, इट इज नॉट वेरी मच, ठीक? तो उसके याद रखिएगा, हम लोगों ने ये भी कवर कर लिया सिंडर कोन भी। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं, ओके, वी विल डिस्कस कॉल्डेरा, ठीक है? वी विल डिस्कस कॉल्डेरा। अब देखते हैं कॉल्डेरा कैसे बनता है, ठीक है? कॉल्डेरा होता क्या है, ओके? तो हुआ क्या, यहां पर हम लोगों ने देखा कि वोल्केनो है, ठीक? व्हाट इज दिस, दिस इज मैग्मा चेम्बर, दिस इज मैग्मा चेम्बर, ठीक है? अब क्या हुआ, मैग्मा चेम्बर में
इनफ प्रेशर बिल्डअप हो गया, इनफ प्रेशर बिल्डअप हो गया। अब इनफ प्रेशर बिल्डअप होने की वजह से क्या होगा? नाउ दिस मैग्मा विल राइज अप, राइज होने के बाद क्या होगा? देयर विल बी इरप्शन। अब इरप्शन की वजह से क्या हो जाएगा? देयर द मैग्मा चेंबर विल बी एम्प्टीड आउट। तो एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाएगा इन द मैग्मा चेंबर। नाउ दिस एम्प्टी स्पेस जो आप ये वाला देख रहे हैं, दिस विल बी क्रिएटेड। क्यों क्रिएट होगा? क्योंकि सारा का सारा मैग्मा तो इरप्ट आउट होकर के बाहर चला गया। ओके, नाउ दिस एम्प्टी स्पेस विल कॉज स्ट्रक्चरल इनस्टेबिलिटी। तो एम्प्टी स्पेस क्या क्रिएट करेगा? स्ट्रक्चरल इनस्टेबिलिटी, क्योंकि अब नीचे कुछ भी सपोर्ट करने के लिए नहीं है। एंड बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चरल इनस्टेबिलिटी व्हाट विल हैपन? द वोल्केनिक कोन, ये जो वोल्केनिक कोन आप देख रहे थे जो पहले बनी हुई थी, ये जो कोन था, इट विल कोलैप्स। ठीक है, कोलैप्स होने के बाद में वो कहां पे गिर गई? वहीं पर जो वोल्केनो का स्पॉट था जहां पे इरप्शन हुआ था, वहीं पर वोल्केनिक कोन कोलैप्स कर जाएगी। ठीक, नाउ द आफ्टर द कोलैप्स व्हाट विल हैपन? इन द डिप्रेशन, ये जो डिप्रेशन क्रिएट हुआ है, जो डिप्रेशन क्रिएट हो रहा हुआ था, इन दिस डिप्रेशन वाटर विल अक्यूमुलेट एंड द एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर विल फॉर्म क्रेटर लेक। तो क्रेटर क्या है? वो डिप्रेशन है जो वोल्केनिक कोन के कोलैप्स होने से बना था। व्हाट इज क्रेटर लेक? अब उसी क्रेटर में अगर वाटर फिलअप हो जाएगा, वाटर आ जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रेटर लेक बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा ये सारी चीजें। ठीक है, ओके, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ वी हैव टू डिस्कस two type of volcanic rocks, that is volcanic landforms, extrusive and intrusive. ओके, सो एक्सट्रूसिव हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स, ठीक है, तो हम लोगों ने वोल्केनोस डिस्कस कर लिए, अभी हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करना है, वोल्केनिक लैंडफॉर्म भी डिस्कस करना है, इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव। तो अभी तक हम लोगों ने वोल्केनोस को डिस्कस कर लिया, टाइप्स ऑफ वोल्केनोस को डिस्कस कर लिया है। नाउ डिस्कस वोल्केनिक लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म, अब जो वोल्केनिक लैंडफॉर्म है ये दो तरीके की हो सकती हैं। वन कैन बी intrusive landform and another can be extrusive landform। extrusive landform, okay, what is intrusive landform? intrusive landform वो होंगी जो अर्थ के सरफेस के नीचे बनेगी, यानी कि अंडरग्राउंड। ठीक, एक्सट्रूसिव क्या होगा? देयर फॉर्म ओवर ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड के ऊपर। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अभी तक हम लोगों ने जो शील्ड वोल्केनो पढ़ा है, जो हम लोगों ने सिंडर कोन पढ़ा है, जो हम लोगों ने स्ट्रैटो वोल्केनो पढ़ा है, they are nothing but extrusive landforms made because of volcanoes। तो वो क्या है? वो सारे के सारे एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म का ही एग्जाम्पल थे। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स या एक्सट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स, तो आप ये तीनों ही बता सकते हैं, दीज आर एक्सट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स एज वेल। अब आते हैं इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स पे। ठीक है, इंट्रूसिव पर आते हैं, एक एक करके हम लोग इंट्रूसिव को डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। ओके, इंट्रूसिव पर आते हैं। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स में का मतलब सीधा क्या हुआ? इंट्रूसिव लैंडफॉर्म वो लैंडफॉर्म्स होती हैं जो कि अर्थ के सरफेस के नीचे बनती हैं, मतलब क्रस्ट जो होगा उसके नीचे ही बनेंगी, अंडरग्राउंड होंगी। ठीक, एक एक करके देखते हैं किस तरीके की लैंडफॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट वी विल सी सिल। व्हाट इज सिल? सिल क्या होता है? अगर इंट्रूजन ऑफ मोल्टन मैग्मा इज मेड हॉरिजॉन्टली अलोंग द बेडिंग प्लेन ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक, तब हम उसको क्या बोलेंगे? सिल। सिल में क्या हुआ? यहां से मैग्मा आया, मैग्मा आने के बाद जो है ऊपर तो जा ही रहा था, बट इट इंट्रूडेड हेयर, और यहां पर जो खाली पॉकेट रही होगी, तो अंदर ही अंदर जाकर के इसने क्या किया कि जाकर के ये जमा हो गया। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच में गैप हो सकता है। अब ये दो रॉक्स थे, उनके बीच में स्पेस था, अब मैग्मा आया और इसी स्पेस में आकर के इम्प्लेस हो गया, और वहां पर आने के बाद में धीमे धीमे कूल डाउन हो गया। और अगर ये दो रॉक्स के बीच में
जो स्पेस था वो हॉरिजॉन्टल था और मैग्मा आकर के हॉरिजॉन्टली इंप्लेस्ड होकर के कूल डाउन हो गया है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिल बोलते हैं। सिमिलरली अगर ये वर्टिकल होता तो उसको हम लोग क्या बोलते? डाइक बोलते। ठीक है? क्या बोलते? डाइक बोलते, DYKE। तो डाइक और सिल में सिर्फ एक ही फर्क है कि सिल हॉरिजॉन्टल होता है और डाइक क्या होता है? वो वर्टिकल होता है। ठीक? और भी देखते हैं। लैकोलिथ। व्हाट इज लैकोलिथ? लैकोलिथ क्या होता है? दे आर लार्ज ब्लिस्टर ऑफ इग्नियस माउंट। ठीक है? डोम शेप्ड अपर सरफेस। आप यहां पर देखेंगे तब आपको समझ में आएगा लैकोलिथ ये। ठीक? डोम शेप्ड सरफेस। अब सिमिलरली ये भी बने होंगे। यहां से क्या होगा? मैग्मा ऊपर आया होगा, तो मैग्मा जैसे जैसे ऊपर की तरफ आ रहा था, इट फाउंड वन एम्प्टी स्पेस बिटवीन टू सेडिमेंट्री रॉक्स। तो दो सेडिमेंट्री रॉक्स होंगी, इनके बीच में जो स्पेस था, इट वाज समथिंग लाइक दिस। ठीक है? ऐसे करके स्पेस था। मैग्मा नीचे से आया, यहां आकर के इम्प्लेस हो गया और धीमे धीमे कूल डाउन हो गया। दैट्स हाउ इट फॉर्म्ड लैकोलिथ। ठीक? तो आप ये मान करके चलो कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स होंगे उनके बीच में जैसा भी स्पेस होता है, वहां पर जा करके जब भी मैग्मा जाकर के ठंडा हो जाएगा वैसा ही स्पेस ले लेता है और उसी हिसाब से अलग अलग नाम है। तो अगर वो हॉरिजॉन्टल होगा तब सिल बोलेंगे, वर्टिकल होगा डाइक बोलेंगे, अगर ब्लिस्टर फॉर्म हुआ है, माउंट फॉर्म हुआ है, तो उसको हम लोग लैकोलिथ बोलते हैं। अगर शॉसर शेप फॉर्म हुआ है तो हम लोग उसको लोपोलिथ बोलते हैं। ठीक है? सिल की तरह ही है बट ये क्या है? शॉसर, सॉसर शेप्ड है। ठीक? अगर एंटीक्लाइन सिंक्लाइन के फॉर्म में आया है तो उसको हम लोग बोलते हैं फैकोलिथ। ठीक है? तो उसको बोला जाता है फैकोलिथ। अब आते हैं एक और। आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है बैथोलिथ। व्हाट इज बैथोलिथ? बैथोलिथ क्या होता है? इट इज ह्यूज मास ऑफ इग्नियस रॉक। ये ह्यूज मास। और ये क्या होगा? इट इज इरेग्युलर। मतलब इसका कोई शेप नहीं होता, इट इज जस्ट ह्यूज मास ऑफ इग्नियस रॉक, उसको हम लोग बोलते हैं बैथोलिथ। ठीक? तो आई होप आपको इंट्रूसिव रॉक्स भी समझ में आ गई होंगी। तिल हो गया, डाइक हो गया, लेकोलिथ, लोपोलिथ, फैकोलिथ, बैथोलिथ, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक? आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अब हम लोग देखेंगे कि हॉट स्प्रिंग्स क्या होते हैं, थर्मल स्प्रिंग्स क्या होते हैं, गीजर क्या होते हैं। ठीक? ये चीजें एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक? ओके। ये जो हॉट स्प्रिंग या थर्मल स्प्रिंग होते हैं, ये भी वोल्केनिज्म वाले एरिया में आपको सबसे ज्यादा मिलेंगी। ठीक है? बट ये बनते कैसे? तो ये ऐसे बनते हैं कि व्हेन वाटर सिंक्स डीप इनफ बीनीथ द सरफेस टू बी हीटेड बाय अ हॉटस्पॉट और अ मैग्मा चेंबर। फॉर एग्जांपल हम यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर एक लेक है, मान लीजिए दिस इज अ लेक। ठीक है? वाटर यहां पर है। अब इसी लेक के नीचे सपोज देयर इज वन मैग्मा चेम्बर। यहाँ पर जो है मॉल्टन मैग्मा है, बट दिस मॉल्टन मैग्मा इज नॉट ऑफ इनफ प्रेशर कि ये तोड़ करके ऊपर की तरफ आ जाए। ठीक? अब क्या होगा? जो वाटर होगा यहाँ पर, जो वाटर होगा इस लेक में, वो क्या होगा? इट विल बी कॉन्टिन्यूसली इन टच विद दिस मैग्मा चेम्बर, क्योंकि बीच में रॉक्स होंगी। मैग्मा चेम्बर है, रॉक्स है, ऊपर क्या है? वाटर है। तो वाटर क्या करेगा? हीट को एक्सचेंज करेगा। तो हीट कहां पर जाएगी? ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है? एंड दिस विल हीट अप द वाटर, हीट अप द वाटर। ठीक है? दिस विल हीट अप द वाटर। अब इसी हीटिंग अप की वजह से क्या बनता है? हॉट स्प्रिंग बनते हैं एंड थर्मल स्प्रिंग बनते हैं। मोस्टली आप देखोगे कि ये जो मैग्मा चेंबर, आप जो हॉट स्प्रिंग्स देखोगे, वो आपको वोल्केनिक एरियाज में मिलेगी ही मिलेगी। फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा कहां पर है? जापान। एंड जापान इज वोल्केनिकली वेरी एक्टिव। वोल्केनोज वहां पर बहुत होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ ओशन ओशन कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस। ठीक? तो वहां पर होता है वोल्केनोज। ठीक है? समझ में आ गया? इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि जो भी रॉक्स में मिनरल होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली सल्फर, एंड दिस हैज मेडिसिनल वैल्यू। ठीक है? ओके। इंडिया में मणिकरण, तत्तापानी, तप्तापानी भी है उड़ीसा में। ठीक? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पॉट्स हैं हॉट स्प्रिंग के या फिर थर्मल स्प्रिंग के। ठीक है? अब देखते हैं गीजर क्या होता है। गीजर इज सेम एज हॉट स्प्रिंग, बट यहां पर हो क्या रहा है? जो हॉट वाटर है वो फाउंटेन के रूप में आता है। ठीक है?
और या फिर सुपर हीटेड स्टीम, जैसे यहां से देखेंगे वाटर एकदम से इजेक्ट आउट होगा इन एट रेगुलर इंटरवल्स। तो रेगुलर इंटरवल में क्या होगा, वाटर इजेक्टेड आउट फ्रॉम वन स्मॉल एरिया, तो उसको हम लोग बोलते हैं गीजर। ठीक है, दीज आर फाउंटेन ऑफ हॉट वाटर दैट इजेक्टेड एट रेगुलर इंटरवल। ठीक है, तो आइसलैंड में मिलता है एंड न्यूजीलैंड में भी ये मिलते हैं। तो you have understood these two as well. Now there is one more thing, I have not kept it here, but हमें वो डिस्कस करना है, that is फ्यूमारोल। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फ्यूमारोल। ठीक है, दैट इज फ्यूमारोल, FUMAROLE। ठीक है, फ्यूमारोल। तो व्हाट इज फ्यूमारोल? गीजर में क्या हो रहा था, गीजर में वाटर इजेक्टेड आउट। ठीक है, वाटर इजेक्टेड आउट एट रेगुलर इंटरवल, ठीक, फ्रॉम द अर्थ्स क्रस्ट। लेकिन फ्यूमारोल में क्या होता है, एमिशन ऑफ गैसेस फ्रॉम अ फिशर ऑन द अर्थ सरफेस। तो कोई एक जो क्रैक सरफेस होगा, उस क्रैक सरफेस से अगर गैसेस बाहर आ रही हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूमारोल। गीजर समझ में आ गया आपको, हॉट स्प्रिंग आपको समझ में आ गया, आई होप आपको फ्यूमारोल भी समझ में आ गया होगा। ठीक, ओके। और ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं, लैकोलिथ, लोपोलिथ, तिल, डाइक, बैथोलिथ, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, ओके, लेट्स डिस्कस दिस वन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोज डिस्कस करना है, उससे पहले हम लोगों को हॉटस्पॉट डिस्कस करना होगा। और हॉटस्पॉट से पहले हम लोगों को एक और चीज डिस्कस करनी है, दैट इज फ्लड बसाल्ट प्रोविंस मिड ओशनिक रिजेस। ठीक, आपको याद होगा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था फिशर टाइप ऑफ वोल्केनो, फिशर टाइप ऑफ वोल्केनो। ठीक है, व्हाट इज फिशर टाइप ऑफ वोल्केनो? फिशर टाइप ऑफ वोल्केनो में क्या हो रहा था कि जो वोल्केनिक मटेरियल है, इट वाज कमिंग आउट एट द सरफेस, इट इज इम्प्लेस्ड ऑन द अर्थ सरफेस अलोंग अ फिशर। ठीक, जैसे यहां पर क्या हो रहा है कि वोल्केनिक मटेरियल बाहर की तरफ आ रहा है एंड इट इज गेटिंग इम्प्लेस्ड एट द सरफेस इटसेल्फ, सरफेस पे आकर के इम्प्लेस्ड हो जा रहा है। ये है हमारा, ठीक है, फिशर टाइप ऑफ वोल्केनो। अब फिशर टाइप ऑफ वोल्केनो हमें कहाँ देखने को मिलता है, हमेशा मिड ओशनिक रिजेस में ही हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि मिड ओशनिक रिजेस में इस तरीके की वोल्केनिक इरप्शन होते हैं। ठीक, और ये मैग्मा कहाँ से आता है, एस्थेनोस्फीयर से आता है और ओशनिक क्रस्ट को तोड़ते हुए फिशर टाइप ऑफ वोल्केनिक इरप्शन बनाएगा। ठीक, नाउ व्हाट इज फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस? ठीक, अब फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस क्या होता है? फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस को समझने से पहले हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म को समझते हैं, तब आपको ये भी समझ में आ जाएगा। वैसे जिस किसी ने भी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी या प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी वाला लेक्चर देखा होगा, उसको ये समझ में आ रहा होगा कि ये डायग्राम यहाँ पर फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस के साथ में क्यों बना हुआ है। ठीक, खैर, आते हैं हम लोग नेक्स्ट, दैट इज हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म। ठीक है, हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म। ठीक है, हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म क्या होता है? अब हॉटस्पॉट्स में क्या होता है कि एट पर्टिकुलर स्पॉट, एट पर्टिकुलर spot at the earth surface, at the earth surface, magma comes out from the core mantle boundary, core mantle boundary। तो ये क्या होता है हॉटस्पॉट? अर्थ के एक पर्टिकुलर स्पॉट पे, और ये हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है, एक फिक्स स्पॉट पे अर्थ के सरफेस पे मैग्मा आता है। और कहां से आता है? कोर मेंटल बाउंड्री से आता है ये मैग्मा। और ये मैग्मा कोर मेंटल बाउंड एस्थेनोस्फेयर से भी नहीं आ रहा है, कोर मेंटल बाउंड्री से आ रहा है। ठीक, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो कि यहां पर क्या है, डीपर मेंटल लिखा हुआ है। ठीक है, मैग्मा आ रहा है यहां से, नीचे की तरफ से आ रहा है। ठीक है, कोर मेंटल बाउंड्री, तो जहां से कोर और मेंटल दोनों मिल रहे होते हैं एकदम डीप मेंटल पे जाकर के, वहां से ये मैग्मा ऊपर की तरफ उठता है और सुपर हीटेड जेट की तरह ऊपर की तरफ आता है, अर्थ के सरफेस को पियर्स करते हुए
वोल्केनिक इरप्शन करता है। दिस इज नोन एज हॉटस्पॉट। रीजन क्या है, क्यों आता है? इट इज नॉट नोन टिल नाउ कि एक पर्टिकुलर स्पॉट पे ही क्यों रहता है, वहीं क्यों है, नॉट नोन टिल नाउ। बट ये क्या होता है, इट इज सुपर हीटेड, ठीक है। और यहां इससे निकलने वाला जो मैग्मा होता है, इट इज वेरी फ्लूइड, इट इज वेरी फ्लूइड एंड इट फॉर्म्स वोल्केनिक आइलैंड्स, वोल्केनिक आइलैंड्स। और एक बात याद कर रखना, लोकेशन ऑफ हॉटस्पॉट इज फिक्स्ड, इज ऑलवेज फिक्स्ड, ये कभी भी चेंज नहीं होती, ठीक है, कभी भी चेंज नहीं होती। ठीक, आप जैसे कि यहां पर देख सकते हो, मैग्मा ऊपर की तरफ आया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर ये अभी हवाई में जाकर के इरप्शन हो रहा है। फिर उसके बाद पहले क्या होगा, अर्थ, यहाँ पर क्या लिखा है, डायरेक्शन ऑफ प्लेट मोशन। तो आज से कुछ लाख साल पहले ये प्लेट कहाँ पे रही होगी, यहाँ पर रही होगी, तब यहाँ पे इरप्शन होगा तो ये बना होगा, ये यहाँ पर बना होगा, फिर यहाँ बना होगा, यहाँ बना होगा, फिर ये अब यहाँ बना होगा, ठीक। तो और अभी कहाँ बन रहा है, वो यहाँ पर बन रहा है। बट हॉटस्पॉट की जो लोकेशन है वो कभी चेंज नहीं हुई, उसके ऊपर से जो प्लेट्स है वो मूव करती जा रही है। तो हॉटस्पॉट क्या है, वो लगातार एक ही लोकेशन पे है, बट प्लेट क्या है, धीमे 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 मूव करती जा रही है। और जैसे जैसे मूव करेगी, आपको एक आइलैंड चेन दिखाई देगी। तो ऑब्वियसली यू कैन से कि इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ आइलैंड चेन्स। हमेशा कहीं पे भी हॉटस्पॉट्स होंगे, आपको फॉर्मेशन ऑफ आइलैंड चेन दिखाई देगा, ठीक है। चेन ऑफ आइलैंड विल बी देयर, जैसे कि हम लोग हवाई में देख रहे हैं। सिमिलरली इंडियन ओशन में भी वोल्केनिक इरप्शन हुआ, मतलब हॉटस्पॉट वोल्केनिक इरप्शन हुआ, वहां पे भी आपको चेन दिखाई देगा। कहीं पे भी हॉटस्पॉट होंगे तो आपको चेन दिखाई देगी। हॉटस्पॉट इरप्शन की वजह से बनने वाले आइलैंड चेन इज ऑल्सो वन ऑफ एविडेंस ऑफ ड्रिफ्टिंग ऑफ प्लेट। क्योंकि अगर मान लो कि ये प्लेट ड्रिफ्ट ना कर रही होती, तो जो हॉटस्पॉट की वजह से वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है वो हमेशा एक ही पॉइंट पर होता रहता और यहीं पर ही वो आइलैंड बनता, वोल्केनिक आइलैंड। लेकिन क्योंकि ये जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो छोटे छोटे आइलैंड्स जो है हमको एक चेन में देखने को मिलते हैं, ठीक। सो दिस इज हॉटस्पॉट। अब आते हैं हम लोग अपने फ्लड बसाल्ट प्रोविंस पे, इस पर आते हैं। यहाँ हम लोगों ने क्या देखा कि आपको याद होगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी थी। उसमें क्या था, इंडिया वाज पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, इंडिया ब्रोक फ्रॉम द गोंडवाना लैंड, स्टार्टेड इट्स नॉर्थवर्ड जर्नी। तो जैसे जैसे इंडिया जो है नॉर्थ की तरफ आगे की तरफ बढ़ रहा था, नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ रहा था, वो एक टाइम पर वो क्या हुआ, रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से होकर के जा रहा था, ठीक है। इंडिया वॉज ओवर रीयूनियन हॉटस्पॉट, ठीक है। इंडिया वाज ओवर रीयूनियन हॉटस्पॉट। तो जब इंडिया रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर था, तब क्या हुआ, दिस लीड्स टू बेसाल्ट लावा इरप्शन ओवर इंडिया। और एक चीज हमें क्या पता है कि ये जो लावा निकलता है हॉटस्पॉट से, इट इज हाईली फ्लूइड। इफ इट इज हाईली फ्लूइड, तो व्हाट विल हैपन, इट विल spread, and as it will spread, this it will make flood plain, ठीक है। दिस विल मेक फ्लड प्लेन, आई मीन फ्लड बेसाल्ट प्लेन, फ्लड बेसाल्ट प्लेन इट विल मेक, ठीक। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंडिया में जो डेक्कन प्लेट्यू है, डेक्कन फ्लड बेसाल्ट है, वो कैसे बना, मिड ओशनिक रीजेस में क्यों बेसाल्टिक मैग्मा होता है, ठीक। हॉटस्पॉट आपको समझ में आ गया होगा। नाउ द लास्ट थिंग इज डायरेक्शन ऑफ, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोस, ठीक है। अब हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन देखना है वोल्केनोस का, ठीक। अब एक एक करके समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनो इज डिपेंडेंट ऑन डिपेंडेंट ऑन प्लेट टेक्टोनिक्स। तो जहां कहीं भी प्लेट टेक्टोनिक्स होगी, वहीं पर हमें वोल्केनोस मिलेंगे। और प्लेट टेक्टोनिक्स में भी क्या होना चाहिए, एक्टिव प्लेट बाउंड्री, एक्टिव प्लेट बाउंड्री। और एक्टिव प्लेट बाउंड्री में भी क्या क्या होना चाहिए, ठीक। डाइवर्जेंस होना चाहिए, साथ में या फिर कन्वर्जेंस होना चाहिए। क्या ट्रांसफॉर्म में वोल्केनोस बनते थे, नहीं, ट्रांसफॉर्म में वोल्केनोस नहीं बनते।
ठीक है? डाइवर्जेंस में भी कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंस या ओशन ओशन डाइवर्जेंस होना चाहिए, दोनों में बन सकते हैं। कन्वर्जेंस में क्या होना चाहिए? ओशन ओशन कन्वर्जेंस होना चाहिए या फिर कॉन्टिनेंट ओशन कन्वर्जेंस होना चाहिए। क्या कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस में बन सकते हैं? तो नहीं, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस में वोल्केनोज नहीं बनते हैं। तो हो तो रहा है, हिमालय और यूरेशिया दोनों आकर के कन्वर्ज कर रहे हैं, बट क्या यहाँ पर वोल्केनोज बन रहे हैं? बिल्कुल नहीं, नहीं बन रहा है। तो ऑब्वियसली कन्वर्जेंस में वोल्केनोज कब बनेंगे? जब ओशन ओशन कन्वर्ज करेंगे या फिर कॉन्टिनेंट ओशन कन्वर्ज करेंगे। क्यों? क्योंकि जब ओशन ओशन कन्वर्ज करते हैं तब सबडक्शन होता है। जब कॉन्टिनेंट ओशन कन्वर्ज करते हैं तब भी सबडक्शन होता है। सबडक्शन होगा तभी तो मैग्मा बनेगा, तभी तो मटेरियल मेल्ट होगा स्टेनोस्फेयर में जाकर के। अगर नहीं समझ में आया, जाकर के पुरानी क्लासेस देखना, वहां प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में ये सारी चीजों को हम लोगों ने कवर किया था। ठीक। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पे। डिस्ट्रीब्यूशन में फर्स्ट देखते हैं रिज वोल्केनिज्म कहाँ कहाँ हो सकती है। रिज वोल्केनिज्म कहाँ होती है? इट इज अलोंग द ओशनिक फ्लोर थ्रू मिड ओशनिक रिजेस। और ये कब होगी? जब होगा डाइवर्जेंस। मिड ओशनिक रिजेस कब बनते हैं? जब ओशन ओशन डाइवर्जेंस होता है। साथ ही तब भी बनते हैं जब कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंस बनता है। ठीक। These volcanoes are non-explosive. Why non-explosive? Because basaltic magma is coming out. Basaltic magma is coming out. Basaltic magma is of low viscosity, high fluidity. अगर low viscosity है तो explosion नहीं होगा। ठीक है? Continuous magma supply. Why? क्योंकि सीधा स्टोनोस्फेयर के साथ में कनेक्शन है। ठीक, ये देखो आप, ये देखो, ये क्या है? एस्थेनोस्फीयर। ये क्या है? मिड ओशनिक रिज। सीधा एस्थेनोस्फीयर के साथ में कनेक्शन है, तो हमेशा कभी भी कमी नहीं पड़ेगी मैग्मा की। मैग्मा चेंबर यहाँ एकदम फिल है। जबकि बाकी जब हम लोग पढ़ रहे थे बाकी जगह मैग्मा चेंबर, उसमें क्या है, नीचे से मैग्मा आ रहा था, इम्प्लेस हो रहा था, धीमे धीमे प्रेशर बिल्डअप हो गया। बट यहाँ हमेशा प्रेशर बिल्डअप है, हमेशा मैग्मा है। तो कॉन्टिन्यूअस सप्लाई हमेशा यहाँ पर बनी रहेगी। ठीक। नेक्स्ट, अच्छा एक बार देख तो लेते हैं लोकेशन कहाँ है। रिज वोल्केनो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जहां कहीं भी मिड ओशनिक रिजेस हैं, दीज आर मिड ओशनिक रिजेस। और ये वो एरियाज हैं जहां पर ओशन ओशन डाइवर्जेंस हो रहा है, ओशन ओशन डाइवर्जेंस हो रहा है। तो द एरियाज दैट आई मार्क्ड इन द रेड कलर इज ऑफ रिज वोल्केनिज्म। यहीं पर आपको मिड ओशनिक रिजेस देखने को मिलती है। ठीक है। दूसरा आते हैं आर्क वोल्केनिज्म। ठीक है, आर्क वोल्केनिज्म। अब आर्क वोल्केनिज्म कहाँ होगा? आर्क वोल्केनिज्म वहां होता है जहां पे ओशन ओशन कन्वर्जेंस होता है। और ओशन ओशन कन्वर्जेंस की वजह से क्या बनते हैं? आइलैंड आर्क्स बनते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जापान, एलुशियन आइलैंड एंड कैरिबियन आइलैंड। एक बार इसको समझ लेते हैं। यहां पर ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं। ये कहना चाह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल यहां पर क्या हुआ, दिस इज वन ओशनिक प्लेट, दिस इज अनदर ओशनिक प्लेट। ठीक, अब क्या हो रहा है? ये मूव कर रही है इधर, ये मूव कर रहा है इधर। अब सबडक्शन की वजह से क्या होगा? दिस पार्ट विल मेल्ट बिकॉज दिस पार्ट इज इन एस्थेनोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर। ठीक है। अब मेल्ट होने के बाद क्या होगा? दिस विल फॉर्म मैग्मा, मैग्मा राइज अप करेगा और यहाँ पे क्या बनाएगा? आइलैंड बनाएगा। दीज आर नोन एज वोल्केनिक आइलैंड एंड दीज आइलैंड्स आर इन अ फॉर्म ऑफ आर्क, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज आइलैंड आर्क्स। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल जापान हो गया, अलूशियन आइलैंड हो गया एंड कैरिबियन आइलैंड हो गया। अब इसका एक एग्जाम्पल हम लोग मैप के थ्रू भी देखते हैं। यहां पर हम लोग देख सकते हैं। ठीक, दीज आर जापान। ठीक है, ये जापान यहां पर है। ठीक है, अब जापान में क्या हो रहा है? दिस इज ओशन, पैसिफिक प्लेट है, दिस इज यूरेशियन प्लेट। और यहां पर क्या हो रहा है? ये ओशनिक क्रस्ट वाला पार्ट है यूरेशियन प्लेट का, ये तो कॉन्टिनेंट वाला है। बट ये वाला जो पार्ट है, मैं इसको रब कर रहा हूं तब आपको अच्छे से दिखेगा। ये वाला जो पार्ट है, दिस इज ओशनिक पार्ट ऑफ द यूरेशियन प्लेट। ठीक है। और यहाँ पर कहीं क्या, कहाँ पर है? जापान, दिस इज हेयर, जापान इज हेयर। करेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ओशन 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 कन्वर्जेंस हो रहा है। और जब ओशन ओशन कन्वर्जेंस हो रहा है तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि यूरेशियन प्लेट तो ऐसे है, बट पैसिफिक प्लेट इज सबडक्टिंग बिलो द यूरेशियन प्लेट। दिस इज यूरेशियन एंड दिस इज पैसिफिक। तो जब सबडक्शन हो रहा है तो सबडक्शन की वजह से क्या होगा? दिस पार्ट विल मेल्ट। व्हाई? बिकॉज इट इज इन
एस्थेनोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर, और मेल्टिंग के बाद क्या होगा? दिस विल राइज एंड दिस विल फॉर्म वोल्केनिक आइलैंड, करेक्ट? तो दिस विल फॉर्म वोल्केनिक आइलैंड। तो वोल्केनिक आर्क्स देखने को मिलेंगे। अब ये सॉरी आइलैंड आर्क्स देखने को मिलेंगे। ये जो आइलैंड आर्क्स हैं आपको हमेशा कहाँ मिलेंगे? जहाँ ओशन ओशन डाइवर्जेंस सॉरी ओशन ओशन कन्वर्जेंस होगा। तो ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं, ये ओशन ओशन कन्वर्जेंस वाला है, यहाँ पर आपको मिलता है आइलैंड आर्क। तो फिलीपींस हो गया, जापान हो गया, ये सारे इसी के ही एग्जाम्पल है। ठीक, ओके। नेक्स्ट आते हैं। आप नेक्स्ट देख रहे होंगे वोल्केनिक चेन्स, आपको दिखाई दे रहे होंगे, वोल्केनिक चेन्स, वोल्केनिक चेन्स। वोल्केनिक चेन जो है इट इज फाउंड अलोंग ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। ठीक है, तो जहां कहीं भी ओशन और कॉन्टिनेंट का कन्वर्जेंस हो रहा है, वहां पे हमें देखने को मिलेगा दीज वोल्केनिक चेन्स। फॉर एग्जांपल एंडीज एंड रॉकीज। एक बार देखते हैं इसको। अब आप यहां देखिए, यहां पर क्या हो रहा है? दिस इज ओशन एंड दिस इज कॉन्टिनेंट। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है? कन्वर्जेंस हो रहा है ओशन और कॉन्टिनेंट का। जब कन्वर्जेंस होगा तो कन्वर्जेंस की वजह से क्या होगा? ओशन प्लेट विल सबडक्ट बिलो द कॉन्टिनेंटल प्लेट, एंड एज द ओशन प्लेट सबडक्ट बिलो द कॉन्टिनेंटल प्लेट, व्हाट विल हैपन? द मैं यहां पे फिर से डायग्राम बना दे रहा हूं। दिस इज ओशन, ओशनिक क्रस्ट, दिस इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब जैसे ही ओशनिक क्रस्ट सबडक्ट कर रही, तो सबडक्शन के बाद क्या होगा? दिस पार्ट विल मेल्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि एस्थोनोस्फेयर में आ गया। मेल्ट के बाद क्या होगा? मैग्मा फॉर्म होगा। दिस मैग्मा विल राइज अप एंड दिस विल फॉर्म वोल्केनोज ऑन द सरफेस। और ये वोल्केनोज आपको हमेशा एक लाइन में दिखाई दे रहे हैं। देख रहे हैं आप, पूरा का पूरा एक लाइन में ये वोल्केनोज आपको दिखाई दे रहे हैं। हियर यू कैन सी द ब्लैक डॉट्स। ठीक है, ये आपको पूरा एक लाइन में दिखाई दे रहा है। दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज वोल्केनिक लाइंस। ठीक है, वोल्केनिक लाइंस। सिमिलरली आप यहां पर भी देख सकते हो, रॉकीज में भी देख सकते हो, एंडीज में देख सकते हो। जहां कहीं भी कॉन्टिनेंट ओशन कन्वर्जेंस हो रहा है, यू विल फाइंड दीज टाइप ऑफ वोल्केनोज। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आते हैं हम लोग वोल्केनिक लाइंस। चेन्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, वोल्केनिक लाइंस पे आते हैं। आई थिंक मैंने आप पहले लाइंस बोल दिया है, तो याद रखना वोल्केनिक चेन्स था। तो वोल्केनिक चेन्स अलोंग द ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्रीज। वोल्केनिक लाइन पे आते हैं। वोल्केनिक लाइन हमेशा बनती है हॉटस्पॉट के अलोंग। ठीक है, हॉटस्पॉट हम लोगों ने पढ़ा, हॉटस्पॉट क्या होता है? लोकेशन फिक्स होती है, लोकेशन फिक्स्ड होती है। और सिंस लोकेशन फिक्स होती है, बट प्लेट्स मूव, मूव, तो लोकेशन तो फिक्स है लेकिन प्लेट मूव कर रही है। तो जब प्लेट मूव करती रहती है तो क्या हो गया? हॉटस्पॉट से जो वोल्केनो निकलता है वो डिपॉजिट होता रहता है, इनप्लेस होता रहता है, और वो एक वोल्केनिक लाइन बनाता है। आप उसका एग्जांपल यहाँ पर भी देख सकते हो। तो इंडिया में क्या है, आप ये देख रहे हो, यहाँ पर एक ये वोल्केनोस की लाइन बनी है, यहाँ पर रियूनियन में एक लाइन बनी है। दीज आर वोल्केनिक आइलैंड्स। ठीक, सिमिलरली हम लोगों ने हॉटस्पॉट ये हवाई वाला भी देखा था। हवाई में भी क्या है? दीज आर वोल्केनिक लाइंस मेड बिकॉज ऑफ हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म। ठीक है, तो अब आपको डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन आपको जब भी बताना है, तो आप इसी के बेसिस पे बता सकते हैं वोल्केनोस का डिस्ट्रीब्यूशन। कि रिज वोल्केनिज्म कहाँ कहाँ पर होता है, जहां कभी म्यूटेशनिक रिजेस हैं, आप ये डायग्राम बना सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने वोल्केनिक आर्क पढ़ा, तो जहां कहीं भी ओशन ओशन कन्वर्जेंस होगा तो वोल्केनिक आर्क बनेंगे। इन समरी में एक बार लिख देता हूं यहां पर सारी चीजों को। तो फर्स्ट वी हैव सीन रिज वोल्केनिज्म। कहां पर होगा? मिड ओशनिक रिजेस में होगा। कब होगा? जब डाइवर्जेंस होगा। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा? दूसरा हम लोगों ने पढ़ा वोल्केनिक आर्क। ठीक है, वोल्केनिक आर्क कब बनेगा? जब कन्वर्जेंस होगा। किसका कन्वर्जेंस होगा? ओशन ओशन का कन्वर्जेंस होगा। ठीक है, लोकेशन भी हम लोगों ने देख ली थी। ठीक है, आपको याद होगा, ये जो पूरा हम लोग देख रहे हैं, दिस वन वोल्केनिक आर्क। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड वोल्केनिक चेन्स। ठीक, वोल्केनिक चेन्स भी हमें समझ में आ गया। ये कब बनेगा? जब कन्वर्जेंस होगा।
किसका कन्वर्जेंस होगा? कॉन्टिनेंट एंड ओशन का कन्वर्जेंस होगा। ठीक। फोर्थ हम लोगों ने देखा वोल्केनिक लाइंस, ये कहाँ मिलेंगी? जहाँ कहीं भी हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म होगा वहां पर हमको मिलेगा वोल्केनिक। ठीक। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोज भी समझ गए होंगे, जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक। क्यों उस पर्टिकुलर लोकेशन पर ही वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है वो भी आप बता सकते हैं। ठीक, बहुत आराम से। ठीक। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्यों हो रहा है हॉटस्पॉट, यहाँ पर क्यों हो रहा है मिड ओशनिक रिजेस, यहाँ पर क्यों हो रहा है कन्वर्जेंस ओशन ओशन, यहाँ पर क्यों हो रहा है कॉन्टिनेंट ओशन कन्वर्जेंस। तो दीज आर द थिंग्स ओवरऑल। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, आप वहां पर आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर ये लेक्चर आपको अच्छे लग रहा हो तो प्लीज़ प्लीज़ शेयर दीज विद योर फ्रेंड्स। आप भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। और अभी हम लोगों ने वोल्केनो डिस्कस कर लिया, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सुनामी। थैंक यू वेरी मच।